हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2.1 कंप्लीट कर लिया था, इसलिए हम आज 2.2 लेकर आए हैं वापस। लास्ट वीडियो देखा है फ्रेंड्स? यस फ्रेंड्स, देखा होगा तो इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं 2.2। 2.2 पढ़ने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूलाज याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूलाज। फॉर्मूला है 1 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। डन फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए फॉर्मूला नंबर 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। डन फ्रेंड्स। और थर्ड फॉर्मूला ऐसी है फ्रेंड्स, सेम ही है, मतलब दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन का एडिशन पाई बाय 2 होता है। जैसे कि कौन से दो फंक्शन बाकी हो गए फ्रेंड्स? जैसे कि ये फंक्शन बाकी रह गया, कोसेक है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। डन फ्रेंड्स, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम अब कुछ सम करते हैं। चलिए कुछ सम करने का ट्राई करते हैं। मतलब मैं इस फॉर्मूला का आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखी थी अभी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। मैं ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ जिसमें मुझे एक आंसर पाई बाय 2 होगा। जैसे कि मुझे x की एक वैल्यू लेनी है, जैसे कि मैं लेता हूँ, मैं x की वैल्यू लूंगा 1 बाय रूट 2। जैसे कि साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 LHS, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। ये होगा फ्रेंड्स, मैंने एक वैल्यू सपोज की है एक्स की प्लेस पर। तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 क्या होता है फ्रेंड्स? पाई बाय 4, राइट? आप सब सही सोच रहे हैं, पाई बाय 4, और कॉस भी होता है पाई बाय 4। जैसे कि एलसीएम ही है ये, तो पाई प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर आ गया ना? तो ये हमारी फॉर्मूला करेक्ट है, जिसका मैंने प्रूफ आपको दे दिया। और एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि और एक फॉर्मूला है tan एडिशन में, tan इनवर्स का एडिशन। जैसे कि फोर्थ फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। डन फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ सम करने का ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। इसमें से मैं आपको रैंडम ऑर्डर में सम्स करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। रैंडम में सम्स करेंगे पर सब कम सम्स कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इसको रब कर दे पहले। चलिए 16 सम देखिए आप। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, ऐसा कुछ सम है फ्रेंड्स। तो आप क्या सोच रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन कट कर दूं? हाँ फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हैं, साइन इनवर्स साइन यहाँ पर कट हो रहा है, इसलिए आंसर 2 पाई बाय 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए साइन इनवर्स साइन हो ना, तो 2 पाई बाय 3 हम कट कर सकते हैं इसको, क्योंकि 2 पाई बाय 3 क्या वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? 360 अपॉन 3, तो हो जाएगा 120, और 120 साइन इनवर्स साइन की रेंज में है।
ओके फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा π/3। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, तो चलिए, साइन इनवर्स 2π/3 है फ्रेंड्स, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस π/3, क्योंकि एंगल तो चेंज हो गया। जैसे कि पाई होता है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स। यस, आप सही सोच रहे हैं। चलिए, साइन साइन इन साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? π/3। यस फ्रेंड्स, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू π/3 है। तो चलिए, आज आगे आगे का सम देखते हैं। 17 सम, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 फ्रेंड्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3π/4 मतलब क्या होगा कि tan इनवर्स tan tan इनवर्स मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस मतलब पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा tan नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है फ्रेंड्स, माइनस tan π/4। ठीक है फ्रेंड्स, और tan tan π/4 कौन से एंगल पर होता है? tan π/4 की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? तो -1, कि माइनस तो वैसा है कि वैसा, और वन tan π/4 की वैल्यू है, तो tan इनवर्स -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1। डन फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे आगे देखते हैं। 19 सम, cos इनवर्स cos 7π/6। ये ना, ये बहुत बड़ा एंगल होगा फ्रेंड्स, तो हमें इसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, क्योंकि क्या होगा, 6π प्लस पाई 7π, 7π/6 हो गया ना फ्रेंड्स। तो पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos π/6। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या क्या होगा फ्रेंड्स, cos π/6 की वैल्यू, π/6 की cos की वैल्यू होती है -√3/2। cos π/6 की वैल्यू है √3/2, और इसमें माइनस तो है ही, तो cos इनवर्स -√3/2, तो हो जाएगा जैसे कि हमारी फॉर्मूला थी ना, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, हमारी फॉर्मूला थी ना, ये हमने 2.1 में देखी थी। हाँ, वही फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो पाई माइनस π/6, तो 6π माइनस पाई, तो 5π/6। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। आपको है ना, मेन स्टेप तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे सम देखते हैं। 20 नंबर का सम देखिए फ्रेंड्स, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक एमसीक्यू है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में आप देखिए फ्रेंड्स, आप ये एक एमसीक्यू है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, साइन π/3 और माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन 1/2 कौन से एंगल पर होता है फ्रेंड्स? तो होता है π/6। तो अब इसका एलसीएम लेकर एक आंसर लाना है हमें, जैसे कि
यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/6, ये एक एलसीएम हुआ। तो साइन 3 पाई/6 तो हो जाएगा साइन पाई/2। साइन पाई/2 होता है 1। ये आपका एमसीक्यू आंसर है फ्रेंड्स। डन फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए 21 सम। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू tan√3 कौन सा एंगल पर होता है फ्रेंड्स? यस फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हैं, पाई/3। तो हो जाएगा, अब कॉट की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? देखिए कॉट इनवर्स नेगेटिव होता है तो ऐसा होता है, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिया पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। इसे अपने हमने ये फॉर्मूला चैप्टर 1 में 2.1 में देखी थी ना फ्रेंड्स। हाँ, वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया फ्रेंड्स। तो चलिए आगे करते हैं सब। पाई/3 माइनस पाई माइनस पाई/3 पाई माइनस पाई/6। तो ये हो जाएगा पाई/3 माइनस 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई/6। तो इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ 2 पाई माइनस 5 पाई/6, तो हो जाएगा -3 पाई/6। इसका अल्टीमेट आंसर -पाई/2। डन फ्रेंड्स। तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। डन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1। अब हम देखते हैं 11th सम, क्योंकि आपको ये सब सम समझ में आ रहे होंगे। अब धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए देखते हैं tan इनवर्स, जैसे कि 11th सम है 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ऐसा एक सम है फ्रेंड्स। तो चलिए हमको है ना, मतलब एकदम अंदर के एंगल से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, फिर हम जाएंगे यहाँ पर, और फिर हम अल्टीमेटली जाएंगे यहाँ पर। चलिए तो सम देखते हैं। तो होगा tan इनवर्स 2 cos और sin इनवर्स 1/2, तो होता है पाई/6। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2, 3 tan इनवर्स 2 cos पाई/3, और cos पाई/3 की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? cos पाई/3 होता है 1/2, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, तो ये कट, तो tan इनवर्स 1, और tan 1 कौन से एंगल पर होता है फ्रेंड्स? यस, आप सही सोच रहे हैं, पाई/4। तो आप ऐसे कॉम्प्लेक्स सम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने सीखा आज, जैसे कि एकदम अंदर की वैल्यू से शुरू करना है और बाहर आना है धीरे धीरे। जैसे कि मैंने यहाँ से शुरू किया 2 sin इनवर्स 1/2, इसका आंसर आया पाई/3, और cos पाई/3, और ये 2 कट हो गया, और tan इनवर्स 1, और ये हो गया पाई/4। डन फ्रेंड्स। तो चलिए आगे के सम्स देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 12th सम। 12 cot cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। पता चल गया फ्रेंड्स। तो ये हमारे एक सम है, हमें इसको सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये होगा
चलिए देखते हैं इस सम को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? बहुत बहुत इजी सम है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सम है। जैसे कि कॉट, मैंने अभी फॉर्मूला थी ना tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो इसकी वैल्यू क्या थी? पाई बाय 4। यस फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हैं, पाई बाय 4 वैल्यू थी, पाई बाय 2, सॉरी माय मिस्टेक, पाई बाय 2 वैल्यू थी फ्रेंड्स। तो कॉट पाई बाय 2 एंगल पर क्या होता है? कॉट पाई बाय 2 होता है 0। डन फ्रेंड्स, तो ये हमारा इतना इजी, सबसे इजी सम सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, बहुत इजी सम था ये तो। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम ये सम देख रहे हैं, फर्स्ट सम, इसको हमें प्रूफ करना है। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इस सम को प्रूफ करना है। जैसे कि हम इस सम को RHS टू LHS प्रूफ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ RHS इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए इस सब को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? हम इसको, ये सम भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सोचेंगे ना, बहुत ही इजी सम है। जैसे कि मैं x को सपोज कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा सपोज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? साइन साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, मैंने पहले लेक्चर में सिखाया था आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये x की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा, यहाँ पर और यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा, और अब देखिए क्या होगा। मैंने ये x को साइन थीटा ही क्यों सपोज किया, वो आपको अभी पता चल जाएगा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, पता चला फ्रेंड्स? क्योंकि ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक की फॉर्मूला है, क्योंकि हमें साइन इनवर्स साइन कट करना है फ्रेंड्स। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा थीटा, तो इसकी वैल्यू है साइन 3 थीटा। तो मैं इसको साइन इनवर्स साइन को कट कर सकता हूँ फ्रेंड्स, पर कट करने के लिए हमें ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा इस सम को। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इस ये है ना, उसकी रेंज में होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि हम ये साइन इनवर्स साइन को तभी कट कर सकते हैं जब ये 3 थीटा साइन की रेंज में हो। जैसे कि देखिए आप, जैसे कि मैंने क्या सपोज किया था, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो मैं इस सम में एक टेक्स्ट बुक में एक कंडीशन दे रखी है। जैसे कि आप देखिए, x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1/2 टू 1/2। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू मैंने क्या सपोज की फ्रेंड्स? यस, साइन थीटा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 टू 1/2। तो अब मैं दोनों बाजू साइन अप्लाई करूंगा, साइन फंक्शन को अप्लाई करूंगा। जैसे कि माइनस 1/2 होता है साइन माइनस π/6। डन फ्रेंड्स, और ये साइन थीटा तो है ही, तो ये होगा साइन π/6। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस सब साइन को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वेशन में साइन है, तीनों टर्म्स में साइन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, माइनस π/6 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू π/6। डन है फ्रेंड्स, पर मैंने यहाँ पर मुझे क्या प्रूव करना है कि 3 थीटा साइन 3 थीटा
साइन 3 थीटा की वैल्यू साइन फंक्शन के रेंज में है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, -π/6, यहाँ पे 3 थीटा और यहाँ पर 3 इंटू π/6। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा -π/2 टू 3 थीटा और π/2। हमने ये प्रूफ क्यों दिया फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन भी दे रखी है साइन की। तो चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं। ये 3 थीटा साइन -π/2 टू π/2 मतलब साइन की रेंज में है, साइन इनवर्स की रेंज में है। ओके, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन कट और 3 थीटा आंसर। पर हमने थीटा क्या सपोज किया था कि x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 साइन इनवर्स x। डन फ्रेंड्स, ये LHS हो गया, ये एक सम सॉल्व होगा। मैंने यहाँ पर जितना लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना लिखा है, ओके, ये तो आपको सम में लिखना ही है, पर आपको है ना ये प्रूफ भी देना होगा ये सम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये 2 मार्क्स का सम होता है, उसमें से 1 मार्क प्रूफ का होता है और 1 मार्क ये सम सॉल्व करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे सम देखते हैं। चलिए, तो अब हम कर रहे हैं सेकंड सम। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हम इसमें क्या क्या सपोज करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम cos सपोज x इज इक्वल्स टू cos थीटा और थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यस, अब बराबर सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी फॉर्मूला सेट हो रही है। जैसे कि 3x की जगह मैं cos थीटा लिखूंगा ना, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ऐसा सेट होगा। चलिए RHS टू LHS प्रूफ करना है इसको। RHS लिखा, cos इनवर्स 3x क्यूब माइनस, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए लिखते हैं, इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये हमने ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ा था ना, वो एक फॉर्मूला है cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो हो जाएगा cos 3 थीटा। पर मैं इसको कट नहीं कर सकता फ्रेंड, मुझे उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये कैसे आया, या आपने कट कैसे किया। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 3 थीटा जो है वो cos की रेंज में होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पे हमको कंडीशन भी दे रखी है फ्रेंड्स, देखिए टेक्स्ट बुक में, x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 to 1। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1/2 x की जगह पर cos थीटा 1। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों जब 1/2 cos के कौन cos क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 cos की कौन सी वैल्यू है, तो ये है cos π/3, cos π/3 cos थीटा और ये cos 0। तो ये मैं सब साइड cos है फ्रेंड्स, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए कैंसिल करके लिखते हैं π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि 0 π/3 से स्मॉलर होता है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हम इनइक्वालिटी को चेंज करके लिखेंगे π/3 इक्वल टू
थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 पाई बाय 3 से स्मॉलर वैल्यू है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या प्रूव करना है, 3 थीटा को लाना है। जैसे तो हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 0 तो हो जाएगा पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया ना कॉस की रेंज, यही तो है कॉस की रेंज। हाँ तो मैं इसको कॉस इनवर्स कॉस को कट कर सकता हूँ फ्रेंड्स, तो आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा क्या सपोज किया था, ये रहा यहाँ फ्रेंड्स, ये रहा, हाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो चलिए आगे देखते हैं, ये सब तो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये सब फ्रेंड्स, ये सब में सिर्फ इतना देखना होता है कि सपोजिशन क्या करूं तो परफेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड, इधर तो नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सम में क्या करना है। ओके फ्रेंड, सपोजिशन परफेक्ट करना जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेस पर हो। तो चलिए हम देखते हैं अब सेवंथ सम, क्योंकि आपको 3 और 4 आ जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 10 इनवर्स 2, सॉरी फ्रेंड्स 3 और 4 मैं करवाऊंगा आगे, पर अभी हम करेंगे सेवंथ सम। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये हमारा सम है फ्रेंड्स। ये सम में हमें बोला, ये सम में हमें इतना ही बोला गया है फ्रेंड्स। देखिए x स्मॉलर देन पाई, हमें इस सम में सिर्फ इतनी हिंट दी गई है फ्रेंड्स। तो हमें इसमें भी प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, ये रहा। ओके, ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो हम इनको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ये कट कैसे किया और वो सब। तो चलिए हम सम शुरुआत करते हैं, सम की शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारी एक फॉर्मूला थी ना, टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारी एक फॉर्मूला थी फ्रेंड्स, आप याद कीजिए 11th स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक 3rd चैप्टर। ये हमारी फॉर्मूला थी ना एक वो वाली, ये उसमें से बेस्ड है, ट्रिगोनोमेट्री पे ही बेस्ड है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, इस ब्रैकेट की वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स टेन मोड एक्स बाय 2 मोड, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर का टर्म हो ना, तो अंदर मोड से हम उसको कट करेंगे, टेन एक्स बाय 2। तो इसलिए हमें कंडीशन चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये मोड तभी हटेगा जब ये इसकी रेंज आएगी। जैसे कि हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है एक्स स्मॉलर देन पाई, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन पाई, 0 इज स्मॉलर देन पाई, सॉरी फ्रेंड्स। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और हमें यहाँ पर x बाय 2 के लिए चेक करना है, x बाय 2 के लिए, तो हमें इस इक्वेशन को x बाय 2 से डिवाइड करना है, x बाय 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए पाई बाय 2, और ये तो 0 ही है, इसको 0 से किसी से भी डिवाइड करो, इसका आंसर तो 0 ही आएगा। क्योंकि देखिए आप अब इसकी रेंज आ गई ना tan की, पता चला फ्रेंड्स। तो ये tan की रेंज है, इसलिए इसमें tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही होती है इसमें। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan x बाय 2, तो tan इनवर्स tan कट, क्योंकि ये tan की रेंज में है। ओके फ्रेंड्स, तो tan इनवर्स tan कट और x बाय 2 आपका आंसर। डन फ्रेंड्स, आपका आंसर x बाय 2।
ओके फ्रेंड्स, तो ये सम भी सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। आपको सिर्फ है ना 11th की ट्रिगोनोमेट्रिक की फॉर्मूला थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए बस, तो ही आप ये सम कर पाओगे, वरना आपको फॉर्मूला एक बार लिख लेनी है तो 11th की ट्रिगोनोमेट्रिक के बुक में से देखकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए अब हम करेंगे 8th सम। 8th सम में क्या है फ्रेंड्स, देखिए 8th सम tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये आपका सम है फ्रेंड्स। तो हमारी एक फॉर्मूला थी आपको 11th स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्रिक के बेस्ड पर, जैसे कि cos माइनस साइन तो हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, टेन इनवर्स तो cos माइनस साइन होता है 1 माइनस टेन, हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन cos प्लस साइन एक्स होगा 1 प्लस टेन एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। अब हमने अब भी एक फॉर्मूला लर्न की जिसमें ऐसा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने अब भी एक फॉर्मूला लर्न की 4th नंबर की, याद है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं यहाँ 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 और यहाँ पर माइनस टेन एक्स एज इट इज, और ये 1 की जगह पर tan पाई बाय 4 और प्लस tan x। डन है ना फ्रेंड्स, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 ही है तो मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के बेस पर और एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसी एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो इसके बेसिस पर मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स एज इट इज, इसके बेसिस पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। मैंने सिर्फ इतना लिखा इसके बेसिस पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे देखते हैं। tan इनवर्स 10 पाई बाय 4, जैसे कि सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, देखिए ये हमें अब रेंज में प्रूव करना है। ये रेंज में होगा तो ही हमें सम का आंसर मिलेगा, तो ही हम tan इनवर्स 10 को कट कर सकते हैं, वरना हम tan इनवर्स 10 को कट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है x पाई x 3 पाई बाय 4 टू माइनस पाई बाय 4। तो हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर माइनस एक्स चाहिए फ्रेंड्स। देखिए तो माइनस एक्स दोनों को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई फ्रेंड्स। हम चैप्टर 6 में सीखते थे ना 11th में, तो इनइक्वालिटी चेंज कर दी हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये आंसर हुआ फ्रेंड्स। पर हमें क्या लाना है, हमें माइनस एक्स नहीं लाना, हमें ये पूरा एंगल दिखाना है। तो पाई बाय 4 प्लस करना है, इसमें पाई बाय 4 प्लस करना है। तो यहाँ पर पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 तो हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4। ये होगा फ्रेंड्स। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 तो हो जाएगा पाई बाय 2, और ये तो पाई बाय 4 माइनस एक्स एज इट इज, और हो जाएगा
यहाँ पर -2π/4, तो अल्टीमेटली π/2 2π/4 -x -π/2 सॉरी फ्रेंड्स। तो ये लास्ट लेक्चर में जैसे हमने सीखा कि tan की रेंज यही है, tan की रेंज π/2 टू -π/2 यही रेंज है फ्रेंड्स। तो मैं इस tan इनवर्स tan को कट कर सकता हूं और आंसर हो जाएगा π/4 -x। ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स, डन। ये सम भी सॉल्व हो चुका फ्रेंड्स। अभी बहुत सारे सम बाकी, अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, पर अभी इतना रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये 2.2 अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे और सम्स करवाने हैं, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।